You're dry, you got nothing to hide. Yeah, your future's so bright. हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका और नई वीडियो में। तो ऑलरेडी हम प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर कर रहे थे और हमारी ऑलरेडी 2 वीडियोस की आ चुकी हैं। तीसरी वीडियो आज फिर से आ चुकी है। थोड़ा वीडियो में आने में काफ़ी देर हो गया है, तो सॉरी फॉर डैट। तो आज हम फिर से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आ चुके हैं और कोशिश करेंगे हर टाइप का क्वेश्चन कवर करेंगे, जैसा कि हम आपको पहले भी बोल चुके थे। तो चलिए आज हमारा ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 70% of the cost price of an article is equal to the 40% of its selling price। इसका मतलब साफ साफ कहने का मतलब ये है, आपको थोड़ा सा हिंट देते करने के लिए टाइम भी दिया जाएगा। इसमें कह रहा है कि हमारा कोई एक आर्टिकल है, उसका कॉस्ट प्राइस कुछ भी हो सकता है, तो उसका जो 70% की जो वैल्यू है वो हमारी बराबर होगी उसी आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के 40% के बराबर। ठीक है ना, ये मैंने साफ साफ आपको करके दे दिया है। तो आप इसको एज इट इज़ अप्लाई करें, ट्राई करें और क्या कहते हैं 1 मिनट का टाइम देते हैं आपको, कुछ सेकंड्स का टाइम देते हैं, सोचें इसको करें, फिर मैं बताता हूँ इसको। 10 सेकंड्स का टाइम मैं लगा चुका हूँ, सोचिए ज़रा। चलिए टाइम हो चुका है, बताते हैं। तो साफ साफ ऐसे ही बोला जा रहा है कि 70% यही हुआ। 70% किसका? कॉस्ट प्राइस का। हमारा किसके बराबर होगा? 40% ऑफ इट्स किसका? सेलिंग प्राइस के बराबर। ठीक है ना, यही पूछा जा रहा है। तो सिंपल सा है, ये हमने उड़ा दिया, ये यहाँ से हमने इसको कैंसिल कर दिया। तो हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ क्या आई, हमारे पास हमारे को ये पता चल गया कि 7 CP इज इक्वल्स टू 4 SP। अगर आप मेरी अभी तक पुरानी वीडियोस देख चुके हैं जिसमें मैंने और भी कुछ बताया हुआ है, मैंने रेशियो के कॉन्सेप्ट्स बता रखे हैं और वीडियोस में, तो आपको पता होगा और थोड़ा बेसिक अगर आपको आता है तो आप इसको समझ पाएंगे। तो यहाँ से मेरे को एक चीज़ पता चल गई कि कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस, मेरे पास इसका एक रेशियो आ गया जो है रेशियो 4/7, यानी ठीक है, एक सेकेंड सर, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो इसमें क्या था, हमसे ये पूछा जा रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आया, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का एक रेशियो आ गया। ठीक है, तो हमसे यहाँ पे अब देखिए क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया इसके बाद, व्हाट इज़ द प्रॉफिट और द लॉस परसेंट पूछा जा रहा है। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस परसेंट पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको एक चीज़ पता है, हमें को क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे जो हमारी CP दे रखा है, CP 4 दे रखा है, SP 7 दे रखा है। तो यहाँ से हमारे को ये चीज़ पता चली कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस है, फॉर इंस्टेंस हम उसको मान लेते कि हमारा कॉस्ट प्राइस किसी भी आर्टिकल की 4 थी और हमने उसको SP यानी हमने बेच दिया कितने रुपए में, 7 रुपये में। ठीक है ना, 7 रुपीज़ में बेच दिया। और आपको पता है यहाँ हमारे को प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट का आपको हमारा फॉर्मूला पता है, प्रॉफिट अपॉन में CP इंटू क्या होता है, 100 होता है। प्रॉफिट हमारा कितने रुपीज़ का हुआ है, 4 से 7 रुपये में बेच दिया, 5, 6, 7 यानी 3 रुपये एक्स्ट्रा बेच दिया है। ठीक है, तो 3 रुपये अपॉन में कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है, 4 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कट जाएगा, 4 2 जा 8, ठीक है, 4 5 जा 20। ठीक है, तो ये 25 पे चला जाएगा और हो जाएगा 25 इंटू 3 हमारा परसेंटेज आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया, 75% हमारा प्रॉफिट हो चुका है। ठीक है, चलिए एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि ये पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹535। तो जब वो 535 में बेचता है तो उसको क्या होता है, लॉस होता है, कुछ क्या हो जाता है, लॉस होता है। और यही लॉस वो प्रॉफिट के बराबर होता है जब अगर वो आर्टिकल को 765 का बेच देता है। ये बात आई समझ में? ठीक है, तो साफ साफ इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी आर्टिकल को 535 में बेच रहे हैं तो लॉस हो रहा है, और अगर 765 में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट हो रहा है। तो जो प्रॉफिट और जो लॉस हमारा आया है वो बराबर है। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल फाइंड कीजिए। 10 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, कुछ सोचें, ट्राई करें, और हो सकता है तो चाहे तो वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं आप। ठीक है, फिर तो मैं बताने ही वाला हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ चुका है पेपर में। चलिए टाइम ओवर हो चुका है, तो देखते हैं। तो हमसे ये पूछा जा रहा है, अच्छा एक चीज़ देखिए, साफ साफ हमें ये पता चल गया कि हमारा प्रॉफिट बराबर लॉस के है। ठीक है, सही बात है। चलो एक बार पहले लिख लेते हैं लॉस को, क्योंकि पहले लॉस हुआ है। ठीक है ना, ठीक है, तो जो हमारा लॉस है वो हमारा किसके बराबर हो गया, प्रॉफिट। अब आपको एक चीज़ बेसिक जो बचपन से पढ़ता रहे, लॉस पता है आपको,
लॉस में क्या होता है हमारा, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है और सेलिंग प्राइस कम होता है, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। और प्रॉफिट में क्या होता है, प्रॉफिट में क्या होता है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है, माइनस करते हैं कॉस्ट प्राइस से। ये बात आई आपको समझ में, ये आसान था, ठीक है। अब देखें ध्यान से, अब आप अगर इसमें एक चीज़ देखें तो हमारी कॉस्ट प्राइस एक ही आर्टिकल की है ना, यानी एक आर्टिकल अगर हमने 10 रुपये का खरीदा और 9 रुपये का बेचा तो आपको लॉस हुआ, वही मैं कहूँ 11 रुपये का बेचा तो प्रॉफिट हुआ। तो इन दोनों केसेस में, इस वाले केस में और इस वाले केस में, दोनों की जो कॉस्ट प्राइस है वो तो सेम है ना, वो तो सेम हो गई। ये बात आई आपको समझ में। और फ़र्क क्या है, 535 और 765 जो कि क्या है हमारा सेलिंग प्राइस है, तो मैं इसको सेलिंग प्राइस 1 और इसको सेलिंग प्राइस 2 लिख देता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये दोनों जब चीज़ें सेम है हमारे पास तो हम इसको सेम लिख लेते हैं। इसको मैं उठा के इधर ले आता हूँ, इसको उठा के मैं इधर ले आता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 2CP, यही होगा। ये इधर जाके क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी SP2 प्लस SP1 हो जाएगा। ये बात आई आपको समझ में, ये बात आपको समझ में आई। बस यहाँ से हमारे पास CP आ जाएगा, ये हो जाएगा SP1 प्लस SP2 डिवाइडेड बाय 2। तो हमसे यहाँ से एक चीज़ ये पता चली, ये एक हमारा शॉर्ट ट्रिक भी कह सकते हैं जिसे आप हमेशा एक फॉर्मूले के तौर में याद कर सकते हैं। कब, जब आपसे पूछा जाए, जब आपसे ये बोला जाएगा कि कोई भी आर्टिकल को अगर हम बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, कुछ भी हो, उसका और लॉस और प्रॉफिट इक्वल है और कॉस्ट प्राइस तो सेम ही है ऑब्वियसली, तो हमारा ये फॉर्मूला आ जाता है। इनडायरेक्टली अगर आप देखेंगे हमारा क्या एवरेज का फॉर्मूला बन गया। इसमें आप सीधा वैल्यू पुट करें, वैल्यू पुट करते हैं SP1 प्लस SP2 अपॉन में 2। SP1 कितना था हमारे पास 535 था, प्लस इसको साइड में डालते हैं 535 था, दूसरी की वैल्यू कितनी थी 765 थी, अपॉन में 2। इसको सॉल्व करें, हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा इसको प्लस करके क्या आंसर आएगा, जल्दी जल्दी बताएं। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर आने वाला है 650 हमारा आंसर आ गया। क्या हो गया, तो हमारी जो कॉस्ट प्राइस है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया। तो हमारी कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पे 650 रुपीज़। ये आया क्वेश्चन आपको समझ में, ठीक है ना, इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा रहा है, अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 17% प्रॉफिट। ठीक है, 17% पे बेच रहा है, 17% का प्रॉफिट हो गया। अगर वो यही आर्टिकल को, देखो ये लिखा है, इफ़ दिस आर्टिकल वुड हैव बीन बॉट 300 रुपये कम, यानी अभी वो कुछ रुपए में ला रहा है, उसको 300 रुपये और सस्ता लाता और जिस रेट पर भी वो बेच रहा है उससे 200 रुपये और फालतू में बेचता, ठीक है, तो उसको प्रॉफिट बढ़ के 27% हो जाता, यानी 17 से कितना हो जाता 27% हो जाता। अब पूछ रहा है फाइंड व्हाट प्राइस ही शुड सोल्ड टू गेट 10% प्रॉफिट। ठीक है, तो अब उसको कितने रुपए में बेचे कि उसको फिर से 10% का प्रॉफिट हो जाए। आई बात समझ, 10 सेकेंड का टाइम देते हैं, बट ट्राई करें इसको सॉल्व करने का। और क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ट्राई करें। जल्दी से कमेंट्स में जाके आंसर बताएं, वो वीडियो को पॉज करके भी आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा, एक चीज़ देखिए, इसमें ये बोल रहा है जो हमारा पहले प्रॉफिट था वो हमारा 17% था, जो कि अब बढ़ के हमारा कितना हो गया 27% का। तो अगर आप देखें इसमें हमारे को कितना परसेंट प्रॉफिट बढ़ चुका है, हमारा 10% प्रॉफिट बढ़ चुका है। लेकिन अगर आप ध्यान दें, यहाँ बोला है वो 300 रुपये कम लाया था। क्या लाया था, 300 रुपये कम, तो ये भी तो प्रॉफिट है। अभी तक वो जो सामान ला रहा था, अभी तक वो जो सामान लाया, ठीक है, अभी तक वो जो सामान लाया उसमें उसको फ़ायदा हो गया। ठीक है, कितने रुपए का, 300 रुपये का, क्योंकि उसको जो जहाँ से वो लाता था उसको 300 रुपये और सस्ता दे दिया, तो 300 रुपये इसको, ये तो फ़ायदा ही हो गया। ये बात आई आपको समझ में, ठीक है। प्लस पहले से वो 200 रुपये फालतू और बेच रहा है, तो प्लस 200 रुपये ये हो गया। इतनी बात आती है आपको समझ में। अच्छा, अब मैंने ये ऐसा निकालने का मतलब क्या था, देखो मैं और कोई तरीका नहीं है मेरे को निकालने का, तो मैं ये देख सकता हूँ कि मेरा जो प्रॉफिट बड़ा है, वो 10% है, लेकिन असलियत में वो कितना बड़ा है, एक तो 300 रुपये ये बड़ा है और एक 200 रुपये ये बड़ा है, इसी की वजह से तो 27 हुआ। अगर ये 300 रुपये मुझे पहले वो सस्ता नहीं देता होलसेलर, मैं 200 रुपये और फालतू में फिर से नहीं बेचता, तो मेरा प्रॉफिट तो अगेन 17% रह जाता ना। तो अब उसको फ़ायदा क्या हुआ, 17% से 27 10% का प्रॉफिट हुआ। कैसे,
क्यों? क्योंकि पहले 300 रुपये उसको वो सस्ता मिल गया, उसके बाद 200 रुपये वो फालतू भी बेच रहा है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान दें, अच्छा एक चीज़ हमसे यहाँ से ये पता चलती है, हमको ये पता चलती है कि जो हमारा 300 रुपये जो उसको सस्ता मिला, 300 रुपये जो उसका सस्ता मिला वो उसके बिजनेस में तो ऐड होगा, यानी वो उसको फ़ायदा तो वही करेगा ना। अगर आप मान लो आपको 300 रुपये में मैं कोई चीज़ सस्ती दे रहा हूँ तो आपने वो बैंक में डाला, तो आपको बैंक में जो 300 रुपये है वो आप प्रॉफिट मिलेगा। और अगर साफ साफ समझा, अगर कोई आपको जैसे आपने 10 रुपये का कुछ सामान लिया, ठीक है, अब वो पहले आपको 10 रुपये में 2 सामान आता था, ठीक है, अब उसने कहा भैया ये 2 सामान 2 आया, मैं 5 रुपये में ही दे रहा हूँ आपको, 5 रुपये का 2 दे दिया उसने, तो आपके पास 5 रुपये फालतू बच गए। तो आप क्या करेंगे, वो 5 रुपये का फिर से ही वही सामान ले लेंगे, यानी आपको वही 5 रुपये का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया। तो अगर आप ध्यान दें तो ये जो 300 रुपये उसके एक्स्ट्रा बचे, तो 27% जो उसका था, तो 300 का 27% भी निकालेंगे हम लोग। मतलब जो 300 रुपये है एक्स्ट्रा जो बचा उसका, वो उसका बिजनेस में ही ऐड होगा। तो जो 27% है, 300 का 27% भी उसको उसके प्रॉफिट में ऐड होगा। ये बात आई आपको समझ में क्या, कि जो 300 रुपये है उसका 27% उसी के प्रॉफिट में वो ऐड हो जाएगा। तो 300 का जो अगर हम 27% निकालते हैं तो यही होगा, 3 7 21 और 3 2 6 7 8, यानी कितना 81 रुपीज़ हो गया। ठीक है ना, ठीक है, चलिए तो इसमें यानी वो 81 रुपीज़ और ऐड कर लेता है। अब इसको हम प्लस करें तो हमारा क्या होता है, 581 आ गया। अब ध्यान से देखें, क्वेश्चन के हिसाब से वो कह रहा है हमारे को 10% का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन हमारे हिसाब से कितने रुपए का हुआ है, 581। तो यहाँ से हमारे को एक चीज़ ये पता चली कि 10% हमारी वैल्यू किसके बराबर है, 581 के बराबर। ठीक है, और कोई भी वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, 100% होती है। ये आपको अभी तक परसेंटेज में मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने परसेंटेज की क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखें। ठीक है, तो कोई भी चीज़ की 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100% की वैल्यू क्या होगी, 581 अपॉन में 10 इंटू 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आ गया यहाँ से, 5810, यानी वो उसको सारा सामान 5810 रुपये में मिल गया। ये इसकी कॉस्ट प्राइस आ गई। ठीक है ना, यही कॉस्ट प्राइस आ गई। अब वो कह रहा है, अब वो क्या कह रहा है, ध्यान से क्वेश्चन में देखें, बहुत प्यार से ध्यान से क्वेश्चन में अगर आप देखें तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इसका 10% प्रॉफिट में बेच रहा है। 10% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, 110% होता है, यही होता है। मैंने आपको बताया था, परसेंटेज में भी बताया, कोई भी अगर परसेंटेज एक्स्ट्रा होता है तो 100 प्लस जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है 10%। तो वही मैंने आपको बताया, इसलिए मैंने परसेंटेज पहले पढ़ा दिया हूँ। तो आप जाके देखें, परसेंटेज बहुत अच्छा है, उससे ये निकलता है चीज़ें। तो अगर मैं 5810 का 110% निकाल देता हूँ, ठीक है, ये 110% हमने निकाल लिया। बस अब हमारे पास क्या बचा वैल्यू, हमारे पास वैल्यू थी 581 इंटू 11। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, हमारा आंसर आ जाता है 6391, यानी 6391 रुपीज़ का जब अगर वो ये सामान बेच देगा तो उसको कितना परसेंट प्रॉफिट हो जाएगा, 10% प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, कोई फ़र्क नहीं है, इसको ट्राई करें, 10 सेकेंड का टाइम देते हैं आपको, इसको जल्दी से सॉल्व करें। सेम क्वेश्चन है, पिछले वाले की तरह ही होगा। और जो मैंने आपको बताया, जो इससे पहले क्वेश्चन में बताया, 300 रुपीज़ जो था उसका भी हमारा क्या था, बिजनेस में ही ऐड होता है, तो हम उसका भी 27% निकालते थे, तो इसमें भी सेम होगा। 10 सेकेंड और देता हूँ, एक बार और ट्राई करें जल्दी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए टाइम पूरा हो चुका है, देखते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, देखते हैं तो क्या बोला है, देखो स्टार्टिंग में कितना परसेंट प्रॉफिट था उसका, 25%, बढ़ के कितना हो गया, देखिए अगेन 35% प्रॉफिट हो गया। हमारे पास बचा कितना, मतलब बड़ा कितना है, 10% प्रॉफिट। अब देखें ध्यान से, देखें बहुत प्यार से देखें, देखें अब वो बोला 600 रुपये कम लाया था, तो 600 रुपये भी तो प्रॉफिट हुआ उसका। 400 रुपये एक्स्ट्रा डाल रहा है, 400 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अब मैंने क्या बताया था, 600 का 35% निकाल लो, वो भी तो ऐड होगा प्रॉफिट में ही, वो भी तो उसका प्रॉफिट में ही ऐड होगा। इतनी बात है समझ में। तो आप क्या करेंगे, 600 का 35% निकाल लो, तो 600 का कितना, 35% हम निकाल लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है ना, तो यहाँ पे कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, चीज़ें नहीं आती सर में, तो इसलिए मैं ये करके दिखा देता हूँ। 35 इंटू 6 हो गया, 6 5 30, 6 3 12, 6 3 18, 19 20 21, यानी 210 रुपये और ऐड हो जाएंगे। ठीक है ना, 210
10 रुपये और ऐड हो जाएंगे। तो ये लिख लेते हैं कि उसको 210 रुपये और ऐड हो गए। इतनी बात आती है समझ में? बस, तो हमने क्या लिख लिया, इसको साइड कर लेते हैं और यहाँ लिख लेते हैं 210 रुपये। तो 600 प्लस 400 1000, 1002 ये आ गया 1210, यानी 10% की वैल्यू हमारी आ गई 1210 के बराबर। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उसकी इनिशियल कॉस्ट। तो अभी तक वो प्रॉफिट के लिए पूछा नहीं। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा था, 10% प्रॉफिट, तो हमने उसका 110% निकाला था। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, सीधा 100% निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे, सीधा 100% निकालेंगे। तो 1210 का क्या 100% अपॉन में 10। तो ये आपको आता है, यूनिटी मेथड लगाया जैसे मैंने बेसिक। तो हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। क्या आंसर आया, 12100। ठीक है, क्या आंसर आ गया हमारा, 12100 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन सेल्स एन आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट। ठीक है, अब बोल रहा है कि वो एक आर्टिकल बेचा है 20% प्रॉफिट पे। इफ़ ही वुड हैव ब्रॉट इट फॉर 60 रुपीज़ लेस, और बेच क्या 600 रुपये कम तो लाया, लेकिन उन्होंने अगेन क्या कर दिया, 600 रुपये और पिछले बार से भी जो रुपये में बेचता था उसे 600 रुपये और कम में बेचा। पिछले वाली तरह की तरह सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा फर्क है। अभी तक सब में वो क्या था, ज़्यादा रुपये में बेचता था, ठीक है ना। 60 रुपये जैसे कभी पहले पैसे में भी कम लाता था, लेकिन बेचता भी एक्स्ट्रा रुपये में था। लेकिन इस बार क्या करा, जितने रुपये में कम लाया है उतने रुपये उसने कम में ही बेच दिया, यानी पहले जितने रुपये में बेचा था उससे भी उतने रुपये में कम बेच दिया। लेकिन फिर भी उसको कितना % प्रॉफिट एक्स्ट्रा हो गया, 25%। ठीक है ना। तो सेम क्वेश्चन है, ट्राई करें, 10 सेकंड का टाइम लगाते हैं, जल्दी से ट्राई करें, सॉल्व करें और कमेंट्स में आंसर बताएं प्लीज़। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब क्वेश्चन बोला है कि हमारे पास वो 20% प्रॉफिट था, बढ़ के हमारा कितना हो गया, 25% हो गया। यहाँ से हमारे को ये पता चला कि हमारे पास कितना % एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिला उसको, 5%। अब यहाँ से अब ध्यान दें, एक चीज़ ध्यान दें। अब वो 60 रुपये कम में लाया, यानी वो तो उसका प्रॉफिट था, लेकिन एक चीज़ उसको क्या नुकसान हुआ, उसने 60 रुपये कम में भी तो बेच दिया दोबारा से। तो जो 60 रुपये थे वो उसको दोबारा से 60 रुपये में क्या हो गया, ये बात है सर में। अब देखो मैंने क्या बताया था, जो 60 रुपये उसको कम में मिला वो उसके बिजनेस में ऐड हुआ होगा, और उसमें उसका कितना % प्रॉफिट मिल गया होगा, 25%। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, यही होता है। और 60 का 1/4 हम निकाल लेंगे। ठीक है, 4 1 जा 4, 5 6 20 हो जाए 15, यानी इसको 15 रुपये यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल गए। ये बात आई समझ में आपको, ये बात आई समझ में। और प्लीज़ अगर गाइज आपको बिल्कुल अगर नहीं आता है समझ में, तो एक बार मेरे को कमेंट्स में बताएं कि क्या दिक्कत आई है, ताकि मैं एक और वीडियो बना के उन चीज़ों को कवर करें और हम इसको और अच्छे से वीडियो बना पाएँ। तो हमें क्या पता चला कि यहाँ से 5% की वैल्यू मेरी किसके बराबर है, 15 रुपये के बराबर है। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इनिशियल कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, तो फालतू की कोई चीज़ पूछा ही नहीं है उसने। क्या फालतू की कोई चीज़ पूछी नहीं है। तो 5% की वैल्यू कितनी है, तो 100% की वैल्यू कितनी होती है। अगर आपको ये नहीं आ रहा सर में, तो देखो मैं पूरा करके दिखा देता हूँ। 100% कैसे निकालते हैं, देखें। देखो 5% का मतलब 15 रुपये। ठीक है, ठीक है। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 15/5। ठीक है, 15/5 हो गया। और 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15/5 इंटू 100। तो ये कितने से कट जाएगा, 5 2 जा 10, 0, 15 2 जा 30, ये होगा 15 2 जा 30 और 300 रुपये में, यानी उसको सामान पूरा कितने रुपये में बेच देना चाहिए, 300 रुपये में। ये हमारा आंसर हो गया। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ शॉपकीपर सेल्स 2 TV फॉर द सेम प्राइस, ही गेन 20% एंड 1 सेट एंड ही लूजेज 20% ऑन अनदर सेट। मतलब ये है, उसने कोई टीवी खरीदा, अब बेचने आया, पहले वाले को उसने बेच दिया 20% प्रॉफिट पे, लेकिन दूसरे वाले को 20% लॉस पे बेच दिया। अब एक चीज़ बहुत ध्यान से देंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको इसके अलावा एक क्वेश्चन से और बताएंगे तरीका, वो बाद में बताएंगे, उससे कभी नहीं करना, इससे करना हमेशा सही आंसर की चांसेस रहते हैं। तो इसमें टाइमर नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि ये बताने का क्वेश्चन है, इसमें आपको नहीं आ पाएगा। तो देखते हैं। तो और एक चीज़ पता है आपको कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1/5। तो यहाँ से मेरे को एक चीज़ ये पता चली, अगर मैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अगर मैं रेशियो ले लूँ, ठीक है, पहले टीवी के लिए, तो पहले टीवी के लिए उसने क्या प्रॉफिट पे बेचा है, यानी कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी थी, 5,
₹1 प्लस कर ली तो बेचा कितने का होगा उसने, ₹6 का। सेकंड टीवी के लिए उसने यही सेम था लेकिन उसने लॉस पे बेचा, यानी ₹5 में उसने खरीदा लेकिन बेचा कितने का, ₹4 का बेचा, ठीक है ना, ये बात आती है समझ में। अब अगर एक चीज़ देखें, अब वो बोल रहा है, अब वो क्या बोला, ध्यान से देखिए, अ शॉपकीपर सेल्स 2 टीवी फॉर द सेम प्राइस, टीवी फॉर द सेम प्राइस, यानी उसको कॉस्ट प्राइस में फ़र्क हुआ होगा, इसको कॉस्ट प्राइस में फ़र्क हुआ जब भी तो 20% लॉस हुआ, यानी हम, लेकिन अगर हम यहाँ रेशियो देखें दोनों टीवी के अलग हैं, तो अब सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि इन दोनों रेशियो को हम पहले बराबर कर लें, ठीक है, क्या कर लें, बराबर कर लें। तो क्या कोई ऐसा टर्म देखें जिससे ये दोनों बराबर हो जाए, तो हम एक काम करते हैं, ऊपर वाले में क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे को क्या, हमारा नया रेशियो मिल के आएगा, नया रेशियो क्या मिलेगा, 2 5 जा 10, ये हो जाएगा 12, 5 3 जा 15, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, जल्दी बोले, ये भी 12 हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे को क्या पता चल गया कि हमारा ये बराबर आ गया, ये हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया, ये हमारा बराबर हो गया, यानी जो हमारा सेलिंग प्राइस थे बराबर हो गए। अगर इन दोनों को प्लस करें तो ये कितना है, 24, 15 10 25, ठीक है। अब एक चीज़ पर देखो, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, ध्यान से देखो कि उसको नेट गेन या लॉस क्या हुआ। अब देखो, पर खरीदा ₹25 का, बेचा ₹24 का, ₹1 का लॉस हो गया। और आपको पता है प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में CP इंटू 100, प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन में CP इंटू 100। तो लॉस हुआ है, तो लॉस कितने का, ₹1 का, किस पे, CP पे, CP कितना है 25, ठीक है, इंटू 100, तो 25 4 जा 100 होता है। और हमारा क्या है, 4% क्या हो गया, हमारा लॉस हो गया, यानी उसको नेट 4% का क्या हो गया, हमारा लॉस हो गया, ठीक है। तो होप सो गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी। कुछ थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं, वो जानबूझ के मैं नहीं करा रहा हूँ ताकि मैं पता चले आप देख रहे हैं वीडियो तो। और जो आपको क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली मैंने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, और अब अगर क्वेश्चन बनाने बैठेंगे तो लगभग हर टाइप का क्वेश्चन मैंने कवर किया है और वो आपसे बनेंगे। और आपके उसके बाद भी कोई नहीं क्वेश्चन बनता है तो आप प्लीज़ उसको मुझे कमेंट्स में बताएं, और कोशिश करेंगे एक अच्छा सा ग्रुप बना ले तो उसमें भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और एक वीडियो ले आएंगे डाउट सेशन की। तो होप सो गाइज आपको पसंद आई होगी वीडियो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी भेजें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और हम उसमें शुरू करने वाले हैं डिस्काउंट, जो कि इसी का पार्ट है। तो थैंक यू।